दोस्तों, एक समय की बात है। गौतम बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने के लिए एक रास्ते से जा रहे थे। मौसम गर्मियों का था और धूप बहुत तेज थी। गौतम बुद्ध के उन 3 शिष्यों को चलते चलते सुबह से शाम हो गई। काफ़ी दूरी तक चलने के बाद उन तीनों को बहुत तेजी से प्यास लगी थी। रास्ते में बहुत दूर चलने के बाद भी उन्हें पानी का कोई स्रोत नहीं मिला जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकें। फिर भी वो अपने मार्ग पर बराबर चलते रहे। अचानक उन शिष्यों को दूर से एक पानी की झील दिखाई देती है। अब तीनों शिष्य अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस झील की ओर चल दिए। वहाँ झील के पास पहुँचने पर उन्होंने देखा कि एक स्त्री उस झील में डूब रही है। लेकिन उस समय बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी गैर स्त्री को स्पर्श करना वर्जित था। अब उन तीनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, अब हमें क्या करना चाहिए। और उस स्त्री के प्राण खतरे में थे। तभी उन तीनों शिष्यों में से 2 शिष्यों ने कहा, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हमें अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये स्त्री मर भी गई तो भी कुछ नहीं होगा, और हमने इसे बचाने की कोशिश की तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम तीनों झील का पानी पीकर यहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों शिष्यों में से एक शिष्य बुद्धिमान और दयालु था। उसने कहा, मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है और मेरा धर्म क्या कहता है ये मुझे भली भांति मालूम है। और मेरा धर्म यह नहीं कहता कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम मौन होकर वहाँ खड़े रहो। ये बात कहकर वह शिष्य उसे बचाने के लिए झील में कूद जाता है। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद उस शिष्य ने डूबती हुई स्त्री को बचा लिया और झील के बाहर ले आया। कुछ देर बाद उस स्त्री को होश आया। उस स्त्री का घर वहीं पास के एक गांव में था। उस शिष्य ने उस स्त्री को उसके घर छोड़ दिया। जैसे वो शिष्य उस स्त्री को घर छोड़कर वापस आया, तभी उन 2 शिष्यों ने कहा कि तुम्हारा धर्म अब भ्रष्ट हो चुका है। तुमने किसी गैर स्त्री को स्पर्श किया है। अब तुम हम दोनों से दूरी बना कर रखो, नहीं तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। उस शिष्य को उन दोनों की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह उस समय कुछ नहीं बोला और कुछ देर चलने के बाद वो तीनों गौतम बुद्ध के पास पहुंच चुके थे। फिर उन दोनों शिष्यों ने रास्ते में घटी घटना के बारे में गौतम बुद्ध को बताया। हम दोनों ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु यह नहीं माना। इसने उस स्त्री को स्पर्श करने का घोर पाप किया है। वे दोनों गौतम बुद्ध से याचना करते हैं कि उस शिष्य को इस बात का दंड अवश्य मिलना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर मनुष्य के भीतर दूसरे प्राणी के दुखों के प्रति सहानुभूति और संवेदना ना हो तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। इस शिष्य ने कोई पाप नहीं किया है, यह निर्दोष है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।